हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट थे वो कर लिए थे। ठीक है, तो आज तक आपको जितने भी मैथ से रिलेटेड कंसेप्ट बताए हैं या फॉर्मूले बताए हैं वो आपको डेली लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं आगे यूज़ होते रहेंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आगे कहीं ना कहीं यूज़ होते रहेंगे, इसलिए आप इसको डेली पढ़ोगे। जैसे एक दिन ट्रिग्नो के पढ़ लिए, एक दिन आउटलाइन पढ़ लिया, एक दिन स्मार्टलाइन पढ़ लिया, ये सारे बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो आगे फिजिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगे। ठीक है ना, तो मोस्टली बच्चों की यही दिक्कत होती है, मोस्टली बायो वालों की। ठीक है, क्योंकि उनके बेसिक मैथमेटिक्स फॉर्मूले क्लियर नहीं होते, इसलिए उनको फिजिक्स के अंदर दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही किए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर्मूले। ठीक है, ताकि आगे आपको कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम लोग लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, देखो एक तो आपका तीसरा लेसन, एक चौथा लेसन। सबसे पहले अपन लोग चौथा लेसन करेंगे। ठीक है, पहला दूसरा लेसन है ये बेसिक। पहला लेसन तो बेसिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। दूसरा लेसन जो डायमेंशन है, मात्रक है, ये अपने पूरा लेसन करने के बाद इनको पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों अब इसके अंदर ऐसी ऐसी भौतिक राशियाँ आएंगी जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। ठीक है, ऐसी ऐसी भौतिक राशियाँ आपके पास यहाँ आएंगी जिनको बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। तो अपने लगभग लेसन करने के बाद लास्ट में इसको हाथ डालेंगे दूसरे लेसन को। ठीक है, मात्रक और विमाएँ। ठीक है, इसके बाद चौथा लेसन और तीसरा अपने थोड़ा मिक्सअप करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चौथे लेसन के अंदर है वेक्टर। चौथे लेसन में है वेक्टर, और चौथे लेसन को सिर्फ एज ए वेक्टर के रूप में ही अपने लेंगे। जो फोर्थ लेसन है इसको सिर्फ वेक्टर के जो पोर्शन है उसी को करेंगे हम। ठीक है, वेक्टर इसमें करने के बाद थर्ड लेसन पे आएंगे अपन। ठीक है, थर्ड लेसन में क्या है, गति है। ठीक है, इसमें अपने तीनों गतियां कर लेंगे, 1D, 2D एंड 3D। ठीक है, तो गति वाला पोर्शन सारा का सारा थर्ड लेसन के अंदर होगा। ठीक है ना, अब इसमें आपके अगर बुक में देखो तो ये दिया हुआ है कि 1 डायमेंशनल मोशन इसमें दे दिया, इसमें 2 डायमेंशनल इसमें दे दिया, और वेक्टर भी इसमें दे दी। बात समझाइए आप, और वेक्टर भी इसमें दे दी। अपने क्या करेंगे चौथे लेसन में सिर्फ और सिर्फ वेक्टर पोर्शन सारा पढ़ देंगे अपन। ठीक है, वेक्टर यानी कि इसको सदिश बोलते हैं हम। ये पोर्शन सारा अपने फोर्थ लेसन के अंदर पढ़ देंगे, और तीसरे लेसन में अपने गति जितने भी प्रकार की है वो सारी पढ़ देंगे। 1D है, 2D है, 3D है, ये सारी के सारी। बात समझाइए आप। ठीक है, तो आज अपने जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फोर्थ है अपना। ठीक है, इस लेसन का आपकी बुक में नाम दिया है शायद समतल में गति। ठीक है, फोर्थ लेसन है समतल में गति। ये इसके दो पार्ट हैं इस लेसन के, एक तो है वेक्टर और दूसरा पार्ट है 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन, द्विविमीय गति। ठीक है, तो इसको अपने थर्ड के अंदर इंक्लूड कर देंगे। आज अपने सिर्फ वेक्टर पढ़ेंगे फोर्थ लेसन। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वेक्टर। देखो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले अपने एक टर्म पढ़नी है, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां या भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि। ठीक है, तो भौतिक राशि को किस प्रकार से अपने डिफाइन करेंगे कि भौतिक राशियां कौन सी होती हैं। वे राशियां जिनको
वे राशियां जिनका मापन संभव और इन पर और ये भौतिकी के नियमों का पालन करें। वो क्या होती है? भौतिक राशि। अगर सिंपली डेफिनेशन देखो तो आप सिर्फ इतना ही देख लो कि वे राशियां जिनका मापन संभव हो, मेजरमेंट संभव हो, जिसको आप माप सको। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, यदि एग्जाम्पल के रूप में, क्या दूरी भौतिक राशि है क्या? ठीक है। दूरी को माप सकते हो आप किसमें? सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में, किलोमीटर में, mm में, ठीक है, फुट में, ठीक है। तो इस प्रकार से दूरी का मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि है। अगर आपसे मैं पूछूं चाल, स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हो? ठीक है। जैसे बाइक है, बाइक की स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हो? हाँ। जैसे मीटर पर सेकंड ये यूनिट होती है इसकी, ठीक है, किलोमीटर पर हार्स, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, इस प्रकार से आप इनका मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है। कि जैसे कोई बाइक है वो किस स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है। तो इनका आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है। ठीक है। क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को माप सकते हो आप कि किसी आयत या वर्ग का कितना क्षेत्रफल है। ठीक है। अगर इसका मेजरमेंट कर सकते हो तो ये क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है। आयतन भौतिक राशि है क्या? अगर इसका मापन संभव है तो भौतिक राशि है, वरना नहीं है। तो किसी भी कंटेनर का आप आयतन माप सकते हो। बेलन है तो बेलन का आयतन निकाल सकते हो आप, घन है तो घन का आयतन निकाल सकते हो आप। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? भौतिक राशि। बल है, बल को माप सकते हो आप। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया आपने? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसका मेजरमेंट है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? भौतिक राशि है। कार्य, कितना कार्य हुआ, इसका भी मेजरमेंट कर सकते हो आप। 10 जूल कार्य हुआ, 50 जूल कार्य हुआ, है ना। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है। अब यदि मैं आपसे पूछूं खुशी, क्या ये भौतिक राशि है क्या? जैसे अपने कहते हैं कि आज मैं खुश हुआ, कितना खुश हुआ, कितने किलोमीटर, कितने मीटर, कितने सेकंड, तो क्या इसका कोई मेजरमेंट है क्या खुशी का? नहीं है। तो इसका मतलब ये भौतिक राशि नहीं है, इसका मापन ही संभव नहीं है, तो ये भौतिक राशि नहीं होगी। इसके अलावा आप देखो दुख का मेजरमेंट कर सकते हो आप कि आज मैं इतना दुखी हुआ, कितना दुखी हुआ, कोई मेजरमेंट नहीं है, एक भाव है ये। ठीक है। तो इसको आप माप नहीं सकते, तो ये भी क्या है? एक भौतिक राशि नहीं है। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। क्या होती हैं भौतिक राशियां? वे राशियां जिनका मापन संभव हो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाते हैं, जिनका मेजरमेंट संभव। ठीक है। और जिनका मापन संभव नहीं है, भौतिक राशियां नहीं। ठीक है। तो ये था अपना एक टॉपिक भौतिक राशि। अब बात ये आती है कि भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपना। भौतिक राशियों को प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है उसको देखेंगे।
भौतिक राशि को अपने रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से लिखते हैं इसको, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने एन यू से, एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये सेकंड लेसन के अंदर अपने और इन डिटेल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यूनिट वगैरह जो भी है सेकंड लेसन के अंदर अपने बीच में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा अपने डायरेक्ट उस पर चलते हैं, लेसन्स पे चलेंगे। तो भौतिक राशि को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, एन यू से। अब ये एन क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है ये, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू क्या है, यूनिट है इसकी, भौतिक राशि की क्या है ये, यूनिट है, ठीक है। जैसे बल एफ को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, आपने लिखा 10 यूनिट, 10 न्यूटन, ठीक है। 10 तो क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और न्यूटन क्या हो गया इसकी, यूनिट यानी कि मात्रक हो गया ये। और देखो आप चाल, चाल एक भौतिक राशि है। जैसे हमने लिखा 5 मीटर पर सेकंड। अब 5 तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन है, नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी यूनिट है यानी कि मात्रक, ठीक है। और देखो आप दूरी है 10 मीटर लिखा हमने, ठीक है। अगर मैं सीधे ही 10 लिख दूं तो आपको क्या पता ये क्या है, बात समझाई। अगर सीधा ही अपने 10 लिख दें तो आपको क्या पता चलेगा ये क्या है, दूरी है, लंबाई है, चाल है, समय है, क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब 10 के आगे मैंने मीटर लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है। 10 तो क्या होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और मीटर क्या होगी, इसका मात्रक। तो इस प्रकार से भौतिक राशि को अपने क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना भौतिक राशि को प्रदर्शित करना। अब अपने स्टार्ट करते हैं वेक्टर, सदिश। इसी में आगे चलते हैं, अपने भौतिक राशि पढ़ा हमने, अब भौतिक राशियों के प्रकार देखते हैं अपने। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं वो देखते हैं। भौतिक राशियाँ अपने 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहली तो आती है सदिश, दूसरी आती है आदिश। पहले आदिश लिख लो आप। फिर आती है सदिश, एक प्रादिश और होती हुई, वो अपने नहीं है, ठीक है। आगे आप BSc लेवल में पढ़ोगे, अपने 2 ही पढ़ेंगे, आदिश और सदिश राशि, ठीक है। अब ये क्या है, भौतिक राशियाँ तो मैंने आपको बता दी क्या होते हैं, कि भौतिक राशियाँ क्या होते हैं, जिनका मापन संभव हो। क्या होती है वो, भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे बल है, दूरी है, समय है, चाल है, ये सारी क्या हैं, भौतिक राशियाँ हैं। अब भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये आपको बता दिया। अब भौतिक राशियों के प्रकार देख रहे हैं, 2 टाइप की है, अदिश और सदिश। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, इसको अपने डिफाइन करते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, अदिश राशियाँ, ठीक है।
दूसरी बात, इसमें दिशा नहीं होती, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इसमें दिशा नहीं होती। दिशा नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल लो, जैसे आप समय है, ये क्या है, अदिश राशि है, किस दिशा में बढ़ रहा है आपको पता है क्या है? नहीं पता, ठीक है। तो इसको व्यक्त करने के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता आपको, किसकी? एक तो होना चाहिए आपके पास परिमाण, यानी कि इसका नंबरिकल वैल्यू, और दूसरा आपके पास होना चाहिए मात्रक। जैसे हम लिखा 10 सेकंड, बस सफिशिएंट, ठीक है। और देखो, जैसे आप कार्य, कार्य भी क्या, एक अदिश राशि है। जैसे हमने लिखा 10 जूल, बस, ठीक है। यानी कि मेन बात यह है कि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आप वो कौन सी राशियाँ होती हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। जैसे देखो आप दूरी 10 मीटर, ठीक है। और देखो आप चाल, स्पीड, आप स्पीड देखते हो 10 मीटर पर सेकंड है, क्या डायरेक्शन है उसको पता ही नहीं आप, ठीक है। तो ये सारे की सारी क्या हैं? अदिश राशियाँ, ठीक है। क्या है? अदिश राशियाँ। तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं? अदिश राशियाँ। इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती। देखो नाम से स्पष्ट है, अदिश, बिना दिशा के, वो सदिश यानी कि दिशा होगी इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सदिश राशियाँ। ये क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। क्या कहलाते हैं? सदिश राशियाँ कहलाते हैं, ठीक है। कि वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक के साथ दिशा की भी आवश्यकता रहती है, वे क्या कहलाते हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो आप, विस्थापन है, आगे आएगा अपने सिलेबस में विस्थापन क्या होता है, एक बार एग्जांपल बता रहा हूँ। वेग है, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसमें क्या आ गया? परिमाण भी आ गया, मात्रक भी आ गया और दिशा भी आ गया, ठीक है। त्वरण है, ये आपने 9th क्लास में पढ़े भी होंगे, ठीक है। आगे भी आपके इन डिटेल आएंगे, ठीक है। एक बार एग्जांपल के थ्रू आप देख लो कि ये सारी भौतिक राशियाँ सदिश होती हैं। संवेग हो गया, बल हो गया, ये सारी की सारी क्या हैं? सदिश राशियाँ। क्या है? सदिश राशि। वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाते हैं, ठीक है। अब अपने आते हैं डायरेक्ट सदिश में। यहाँ से आपका सदिश स्टार्ट होता है, ठीक है। या वे वेक्टर आपके इन डिटेल। नेक्स्ट देखो सदिशों का निरूपण। अब वेक्टर स्टार्ट हो गया अभी आपका, ठीक है।
सदिशों का निरूपण। सदिशों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ए है, ए सदिश, इसको रिप्रेजेंट करोगे आप ऐसे, ऊपर वेक्टर ये तीर का निशान लगा दोगे तो ये हो जाएगा इसका परिमाण, और ये एक कैप लिख दोगे आप इसकी दिशा। तो किसी भी वेक्टर को इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये एरो का साइन, ये ए वेक्टर है, ये इसकी इस प्रकार से डायरेक्शन है, ठीक है। तो किसी भी सदिश को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो तो पहले तो ए वेक्टर लिख दिया, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर, ए सदिश पढ़ दो आप, वेक्टर क्या पढ़ोगे, ए सदिश। इसको क्या लिखोगे, ए का परिमाण, इसको लिखोगे आप ए का परिमाण पढ़ोगे इसको, और ए ये होता है ए कैप, ए कैप, ए कैप, ठीक है। तो ये ए कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, ए सदिश की दिशा को बताता है। क्या बताता है? ए सदिश जो ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो किसी भी एक वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से। तो ये आपके पास भौतिक राशि है, सदिश राशि है, तो इसके आप ये वेक्टर लगा दोगे, ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसको परिमाण, ये परिमाण मापांक परिमाण हो जाएगा, और उसके ऊपर एक कैप लगा दो। ये जो वैल्यू है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका परिमाण बताता है, और ये एक कैप है, ये किसको बताता है, सदिश की दिशा को बताता है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन आप ए कैप की वैल्यू निकाल सकते हो, आगे अपने क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। ए वेक्टर अपॉन में ए का परिमाण, ये कैप की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा सदिश या वेक्टर का निरूपण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वेक्टर आ गया। तो ये आपका आज इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सदिशों के प्रकार पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपने सदिशों के प्रकार। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।